हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ेंगे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का सेक्शन 148A, जो बात करता है राइट टू लॉज ए केवियट कि केवियट दायर करने का अधिकार क्या होता है। ये सेक्शन है वो 1976 में इंसर्ट किया गया था, यानी कि जोड़ा गया था। ये सेक्शन है जो एग्ज़ाम में प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन बताया गया है। इसमें बोला गया है कि व्हाट इज़ केवियट, कि केवियट क्या होता है। तो केवियट है जो एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब है, जिसका मीन्स है बी अवेयर। और इन लॉ के अंदर ऐसा कोई नोटिस है जो कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके खिलाफ कोई ऐसा सूट या फिर ऐसी प्रोसीडिंग चल रही है जिसको उस पर्सन को कोई भी सूट या प्रोसीडिंग चलने की आशंका है, तो उसका पहले नोटिस दिया जाएगा। ऐसा कोई नोटिस है। फिर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ केवियट, कि केवियट का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट है केवियट आर प्रोटेक्टेड, यानी कि जो पर्सन जो केवियट लॉज्ड कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करने का ऑब्जेक्ट है जो केवियट का होता है। फिर है व्हेन टू लॉज्ड ए केवियट, कि केवियट कब लॉज्ड किया जाता है। तो इसमें बोला गया है कि अगर किसी भी पर्सन को ये आशंका है कि उसके खिलाफ कोई भी ऐसा सूट या फिर ऐसी प्रोसीडिंग है जो प्रेजेंट में चल रही है कोर्ट में, तो वो एक कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकता है और वो अपने राइट्स के लिए क्लेम कर सकता है कोर्ट से कि कोई भी ऑर्डर देने से पहले उसको कोर्ट में अपीयर होने का मौका दिया जाए और उस पर्सन को कोर्ट के द्वारा सुना जाए। फिर है क्वेश्चन 4, हु मे लॉज्ड ए केवियट, कि केवियट कौन दायर कर सकता है। तो इसमें बोला गया है कि एनी पर्सन है, कोई भी पर्सन जो केवियट को दायर कर सकता है जिसको ये लगता है कि उसके खिलाफ कोई भी ऐसा सूट है जो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग किया जा रहा है या फिर कोई ऐसा सूट है जो दायर किया जाने वाला है, कि लॉज्ड किया जाने वाला है, तो वो केवियट दायर कर सकता है। फिर है वेयर कैन ए केवियट बी लॉज्ड, कि केवियट है वो कहाँ कहाँ लॉज्ड किया जाएगा। तो ये किसी भी सिविल कोर्ट में जहाँ जिसका जुडिक्शन है वहाँ पे, या फिर किसी भी एपीलेट कोर्ट में, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केवियट को लॉज्ड किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ टाइम, कि केवियट की लिमिटेशन क्या होगी। तो इसमें बोला गया है कि 90 डेज़ का टाइम दिया गया है। अगर किसी भी पर्सन को अगर उसको आशंका है कि कोई उसके खिलाफ कोई सूट दायर होने वाला है तो वो केवियट दायर कर सकता है, और अगर 90 डेज में कोई सूट दायर नहीं होता है तो वो केवियट की जो एप्लीकेशन है एक्सपायर हो जाएगी। फिर है कैन केवियट बी फाइल्ड अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो इसमें बोला गया है कि केवियट की जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग के अंदर ही अप्लाई होती है। फिर एक केस आया था निर्मल चंद वर्सेस गिरिंद्र नारायण। इसमें बोला गया था कि केवियट एज वार्निंग गिवन बाय इंडिविजुअल टू द कोर्ट, कि केवियट है वो एक तरह की ऐसी वार्निंग है जो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा कोर्ट को दी गई है कि उसके खिलाफ अगर कोई भी सूट दायर होता है तो उससे पहले उसको नोटिस दिया जाएगा कि आप कोर्ट में प्रेजेंट हो और उस व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। फिर केस है दीपक खोसला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया था कि सेक्शन 148A ऑफ द कोड अप्लाइज टू सिविल प्रोसीडिंग, कि सेक्शन 148A है जो सिर्फ और सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग पर ही अप्लाई होता है। ये केवियट का जो एप्लीकेशन है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होता है, और आर्टिकल 226 पे भी अप्लाई नहीं होता है।
अब बात करते हैं सेक्शन 148 के सबसेक्शन 1 की। सबसेक्शन 1 में ये बात बोली गई है कि अगर कोई भी पर्सन, किसी पर्सन को ये आशंका, ये एक्सपेक्टेड हो कि उसके खिलाफ कोई भी सूट या फिर कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग है जो प्रेजेंट में कोर्ट में चल रही है, तो वो कोर्ट से क्लेम कर सकता है और ऐसी एप्लीकेशन है वो लॉन्च कर सकता है कि उसको राइट दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसा वाद या फिर ऐसी कोई कार्रवाई है जो कोर्ट में चल रही है, तो उससे पहले उस पर्सन को नोटिस दिया जाए और उसे कोर्ट में अपीयर होने का राइट दिया जाए और उसे सुनने के बाद ही कोर्ट है जो किसी ऑर्डर को देगी। यानी कि कोई भी इंटरिम ऑर्डर देने से पहले उस पर्सन को सुना जाए जिसके खिलाफ कोई भी सूट या फिर कोई प्रोसीडिंग है वो चल रही है, तो उसको राइट दिया जाए, वो अपने राइट्स के लिए कोर्ट में क्लेम कर सकता है। फिर बात करते हैं सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 बात करता है कि अगर जहाँ पे कोई भी पर्सन है जो ऐसी एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन लॉन्च करता है सबसेक्शन 1 में, तो उसको कैविएटर बोला गया है कि अगर कोई पर्सन अपने राइट्स के लिए कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दायर करता है तो उसको कैविएटर बोला गया है। और ऐसा कैविएटर है जो उस पर्सन पे जिसके द्वारा कोई भी सूट है जो इंस्टीट्यूट करने वाला है वो पर्सन, या फिर कोई एप्लीकेशन है जो प्रेजेंट में कोर्ट में, यानी कि कोई प्रोसीडिंग है जो कोर्ट में चल रही है, तो उसके खिलाफ कैविएट का नोटिस है वो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट है उस पर कराया जाएगा। यानी कि कैविएट की सूचना की तामील है वो रसीदी रजिस्टर डाक द्वारा उस पर्सन पे करवाई जाएगी जो कि ऐसा कोई सूट दायर करने वाला है या फिर ऐसी कोई प्रोसीडिंग है जो कोर्ट के अंदर चला रहा है। फिर सबसेक्शन 3 बात करता है कि जहाँ कहीं पे भी सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कैविएट क्लोज करने के बाद कोई भी पर्सन है जो ऐसे सूट फाइल कर रहा है, यानी कि ऐसे सूट के एप्लीकेशन लगाई है या फिर ऐसी कोई प्रोसीडिंग चला रहा है, तो कोर्ट है जो ऐसे कैविएटर को नोटिस देगा कि वहाँ पे कोर्ट है, आवेदन की सूचना है जो कैविएटरकर्ता को देगा। फिर सबसेक्शन 4 बात करता है कि जहाँ कहीं पे भी उस एप्लीकांट पे कैविएट का नोटिस दिया गया है, यानी कि किसी भी उस एप्लीकांट पे जो कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करने वाला है उस एप्लीकांट पे कैविएट की सूचना की तामील की गई है, तो वो एप्लीकांट है वो कैविएटकर्ता के खर्चे पे, यानी कि कैविएटर के खर्चे पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड करवाएगा। यानी कि ऐसी डॉक्यूमेंट्स की कॉपियां हैं वो कैविएटर के खर्चे पे उसको प्रोवाइड करवाएगा। सब क्लोज 5 बात करता है कि जो कैविएट की जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ 90 डेज़ के लिए ही इन्फोर्समेंट में रहेगी, 90 डेज़ के बाद में एक्सपायर हो जाएगी। अगर कोई पर्सन है जो, यानी कि कोई भी एप्लीकांट है जो 90 डेज़ में सूट फाइल नहीं करता है उस कैविएटकर्ता के अगेंस्ट में, तो वो कैविएट की एप्लीकेशन है वो है 90 डेज़ में एक्सपायर हो जाएगी।